नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 लेकर के आया हूँ। इससे पहले 6 हो चुका, ये 7 है। ये कल मैंने मॉडल सेट, प्रैक्टिस मॉडल सेट का सेट नंबर 1 डाल दिया है। इसमें फुल लेंथ, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस सेक्शन से, जिस चैप्टर सब्जेक्ट से, वो सभी उसी रेशियो में मैंने क्वेश्चन बना करके डाला है। मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 1 टेलीग्राम चैनल पर उसका PDF डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रियदर्शी ICPC नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका भी PDF डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक कमेंट और शेयर करें। पहला क्वेश्चन रहा, चंद्रयान 3 के निर्देशक कौन है? ठीक है, चंद्रयान बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। चंद्रयान 3 बहुत चर्चा में रहा, कहा था जो चर्चा में होता पर्चा में आता, मतलब किसी तरह से इससे क्वेश्चन आपसे रहेगा ही, ठीक है। चंद्रयान 3 के निर्देशक कौन है? देखिए, तो आप लोग एक ही नज़र में सीधे मानेंगे एस सोमनाथ, ये ऑप्शन मानेंगे, जो कि गलत होगा, ठीक है। ये इसरो के हेड है, इसरो के डायरेक्टर है, इसरो के हेड है, ठीक है। लेकिन चंद्रयान मिशन एक जो है, चंद्रयान मिशन बनाया गया, उसके अध्यक्ष जो है, उसके डायरेक्टर जो है, ये है पी वीरमुथुवेल जो है, इसके डायरेक्टर किसके? तो चंद्रयान 3 के डायरेक्टर है। और ये सोमनाथ इसरो के डायरेक्टर है, ठीक है। लेकिन उस इसरो में एक मिशन लाया गया चंद्रयान 3, उसके डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन देकर के आपको फंसाया जाएगा। देखिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आदित्य L1 मिशन जो सूर्य के लिए भेजा गया है, आदित्य L1 मिशन के डायरेक्टर कौन? इसके डायरेक्टर कौन है, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर जो है ये होगा निगार साजी। कौन है? निगार साजी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। आपको डायरेक्टर जब पूछा जाएगा तो लगेगा एस सोमनाथ, अरे एस सोमनाथ तो इसरो के डायरेक्टर है, नहीं, इसरो के डायरेक्टर है, लेकिन इस मिशन के डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल, इसका नाम निगार साजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर होगा अल्लू अर्जुन को, ठीक है। राष्ट्रपति से इसका पुरस्कार प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार इसको बोलते हैं। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला है। किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है, ठीक है। और सह अभिनेता का जो मिला है उसे पंकज त्रिपाठी को मिला। किसे? सह अभिनेता को, सह अभिनेता, सहायक अभिनेता के रूप में, को एक्टर के रूप में इसे मिला है पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अभिनेत्री के रूप में के लिए मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन को, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। देखते हैं यहाँ, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा गीता प्रेस को प्रदान किया है। किसे? गीता प्रेस को, ठीक है। 5 नंबर है, नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है? नए संसद, ये नए संसद भवन जो है, इस पर आगामी वर्षों तक इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जिस तरह से पुराने संसद भवन थे, आज तक क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा बिमल पटेल। कौन सा? बिमल पटेल, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपको बद्री नारायण को। किसे? बद्री नारायण को प्रदान किया गया, ठीक है, बद्री नारायण को। अब देखें इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया बद्री नारायण को, ठीक है। साहित्य अकादमी के लिए चुना गया कविता संग्रह तुमरी के शब्द किसकी रचना है? ठीक है। अब जानिए इसे थोड़ा सा, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 2022 का? बद्री नारायण को। या बद्री नारायण की कृति है तुमरी के शब्द, कविता संग्रह है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा बद्री नारायण का ही है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, एक साथ मैंने इसलिए दिया है कि आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं एग्जाम हॉल तक, ठीक है। एग्जाम हॉल में एग्जाम खत्म होने तक नहीं भूलेंगे, एग्जाम हॉल तक नहीं, ठीक है। कविता संग्रह, तुमरी के शब्द, दोनों याद हो गया। इससे संबंधित इतना ही, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? बद्री नारायण। अब बद्री नारायण की किस कृति के लिए, कौन सी कृति इसकी फेमस है? तो तुमरी के शब्द, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं, देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? देखिए देश में
बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई बैठ के, पाँचवा गणना हो, बाघों का पाँचवा गणना हुआ है। कौन सा गणना, पाँचवा गणना हुआ है, ठीक है, 2022 में, 2022 में हुआ है, 2022 में। और चौथा कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था, 2018 में। चलिए राइट आंसर होगा सी, 3682 बाघों की कुल संख्या हो गई है, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा सबसे अधिक बाघ किस राज्य में, टाइगर स्टेट किसे कहा था, तो मध्य प्रदेश को कहा था, एमपी को कहा था टाइगर स्टेट। यहाँ बाघों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ बाघों की कुल संख्या जो है 785 है। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, कहाँ, कर्नाटक। यहाँ बाघों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, बाघों की कुल संख्या यहाँ है 563, ठीक है। कि कभी कभी इस तरह सीरीज दे देगा, घटते हुए बढ़ते क्रम में देख जाए। अब आगे है कि यूके, एक यूके अपना यहाँ भी है, भारत में भी है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है, यूके में जो है बाघों की कुल संख्या 560, मतलब 3 ही का ही अंतर है, ठीक है। और यहाँ कितना है 785, टाइगर स्टेट कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट। चलिए इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, तो 1973 में लाया गया। किस अधिनियम की, तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का 75% बाघ जो अपने भारत में है। चलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर पर, ठीक है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अहमदाबाद। जब राज्य का नाम पूछ दे तो गुजरात, कहाँ, गुजरात, ये भी याद रखें, कहाँ, तो गुजरात, ठीक है। 10 नंबर के, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ। देखिए दोनों में कन्फ्यूजन आप लोग को होगा एग्जाम में, अगर पूछ देगा तो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था, अहमदाबाद। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ हुआ, तो यह गांधीनगर, ठीक है। इसी में आप लोग कंफ्यूज करेंगे, वहाँ ऑप्शन गलत मार के आएंगे जानते हुए भी, ठीक है। इसी में एक नज़र जाएगा सेमिकॉन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, अहमदाबाद। सेमिकॉन देखेंगे, सेमीकंडक्टर देखेंगे, डायरेक्ट कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। इसलिए दोनों क्वेश्चन मैं एक साथ दिया हूँ, जिस तरह आपने देखा साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों क्वेश्चन एक साथ दिया है कि आप भूले नहीं, आप एग्जाम तक भूले नहीं। सेमीकंडक्टर प्लांट अहमदाबाद में, और सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ गांधीनगर में, इसी संबंधित है। 11 नंबर है, G20 देशों की पहल L20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वो आपने पटना में हुआ, कहाँ, पटना में हुआ, ठीक है। 21 से 23 जून हुआ, पटना में, लेवल पर है, ठीक है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत जो है 161वें स्थान पर है, 161वें स्थान पर है, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इस पर पूछ देता है कि टॉप पर कौन है, टॉप पर कौन है, शीर्ष पर कौन है, तो नॉर्वे इस पर शीर्ष पर, कौन सा, नॉर्वे। बस इतना याद रखें, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो है आपको इंडेक्स आता है उसमें भारत का पोजीशन और टॉप पर कौन है, नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे है। और लास्ट में कौन है, तो साउथ कोरिया है बॉटम में। 13 नंबर, असंगठित क्षेत्र के कामगार मामले में बिहार किस स्थान पर, बिहार दूसरे स्थान पर, प्रथम स्थान पर कौन है, यूपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, हाल ही में किस देश ने भारत को यूपीआई को स्वीकार किया है, भारत के यूपीआई को स्वीकार करने वाला अभी कौन देश है, राइट आंसर श्रीलंका है। आगे है 15 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस सांसद को भारत रत्न संसद रत्न अवार्ड दिया गया है, राइट आंसर होगा मनोज झा। कौन है, हे मनोज झा, अभी विवाद में है, ठीक है, चर्चा में बना हुआ किसी वक्तव्य को लेकर के, ठीक है। मनोज झा ड्यू के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, आरजेडी से, राज्यसभा का सदस्य। आज इतना ही, फिर क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट और शेयर के, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद।